अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौस आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आबगी नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्रा रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम स्टेज पर जलवागर कायदीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उलमा इकराम मशाइख़ इज़ाम समाजी और सियासी शख्सियात और हर वो हुजूर का ग़ुलाम जिसका मकसद वो है जो मकसद अमीरुल मुजाहिदीन हमें देकर गए हैं कि हमने हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। जिस मकसद के लिए ये निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, हर वो शख्स जिसका मकसद ये है उसके लिए बाबा जी ये फरमा कर गए हैं कि सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। हर वो शख्स जो अहद करके आया है और जिसने अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला कर लिया है कि अब मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी हो जाए, जितने भी मुश्किल हालात आ जाएं, जैसी भी सख्तियाँ आ जाएं, मैंने दाएं बाएं नहीं देखना, मैंने उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर अमीरुल मुजाहिदीन मुझे चला कर गए, जिस रास्ते पर
काफिला इश्क व मस्ती का वो काफिला चलते हुए वजीराबाद तक पहुंचा। मैंने उसी रास्ते पर जाना है जिस रास्ते पर बाबा जी हमें बताकर गए कि मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। कौन से दीवाने? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के मकाम पर ऐसे हाथ बुलंद किया, और हाथ में मिसवाक नहीं थी उस वक्त, हाथ में उस वक्त छड़ी नहीं थी। मेरे आका मौला के हाथ में वो तलवार थी। मेरे आका मौला ने पूछा, कौन है जो इसका हक अदा करेगा? कौन है जो इसका हक अदा करेगा? बहुत सारे लोग आगे आए। किसी ने ये ना पूछा कि हुजूर इसका हक क्या है। आज हमसे लोग टिकट मांगने आ रहे हैं। मैंने कहा टिकट देने के लिए हम नहीं बैठे। कोई आकर हमसे पूछे कि आप ये कर क्या रहे हो, फिर हम आपको बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस मकसद के लिए मैदान में आए हैं, हमने ये झंडा उठाया क्यों है, हम ये इतने लोगों को आधी रात तक जगाकर बैठे क्यों हैं, हमने इतने लोगों को हुजूर के दीन की बात समझाई कैसे है, हमने बाबा जी के इश्क का तरीका बताया कैसे है कि आज बहावलपुर के स्टेडियम का पेट कम पड़ गया है और उस आका ने मुस्तफ़ा का ठाठे मारता समंदर उसके अंदर समा नहीं रहा। बाबा जी फरमाते थे कि झलियो एक गल हजे इत्थे तक नहीं रुकनी, एक गल अगले जहान तक जानी। एक काफिला इसे तरह ही साबित होंदिया हुजूर दे गुलामां दा बाबा जी दे पीछे चलना इस मंजर दे ना कि हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवाम काफिला सालार के साथ। मेरे आका मौला ने ऐसे तलवार बुलंद की। मेरे आका ने फरमाया, कौन है जो इसका हक अदा करेगा? ओए ताकत रखने वालों, ओए पर नाज करने वालों, ओए ये कहने वालों कि हम बड़े पावरफुल हैं, सुनो मेरे आका मौला ने ताकत का तरीका क्या बताया, ताकत रखने वालों के लिए उसूल क्या बताए, ताकत रखने वालों के लिए पैमाना क्या बताया। मेरे आका ने फरमाया, उन्होंने या अर्ज की, हजरत अबू दुजाना आगे आए, कहा या रसूलल्लाह ये तलवार मुझे दे दें। हुजूर ने तलवार अता फरमाई। कहा या रसूलल्लाह बताएं इसका हक क्या है। मेरे आका ने फरमाया, ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए, इसका पहला हक ये है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका दूसरा हक। फरमाया किसी मजलूम पर ना चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह तीसरा हक। फरमाया किसी मुसलमान पर ना चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका और हक। मेरे आका मौला ने फरमाया ये किसी औरत और बच्चे पर ना चले। तो जब तलवार ले ली ना तो फिर क्या फरमाया हजरत अबू दुजाना ने? फरमाया अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़क़ लदन नखीली अल्लाह अक़ूमत दहर फिल कय्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि वर रसूली। फरमाया आज मैंने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, अहद लिया है, आज के बाद पिछली सफ़ों में नहीं लड़ना, आज के बाद पहली सफ़ों में लड़ना है। उस मकाम पर वादा किया है जहां पर चंद खजूरें थी। फरमाया आज के बाद अगली सफ़ों पर खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को जवाब देता रहूंगा। तो जब वो तलवार हाथ में ले ली ना तो हज़रत अबू दुजाना ने वही चाल चली जो शाकान मुस्तफ़ा ने वज़ीराबाद में चली। ऐसे पहलवानों वाली चाल, ऐसे पहलवान ऐसे तो नहीं चलते ना, पहलवान ऐसे ही चलते हैं। हदीस के अल्फाज है पहलवानों वाली चाल चली। मेरे आका और मौला ने जब अकड़ के चलते हुए हजरत अबू दुजाना को देखा ना, लोग पूछते हैं जी आप ऐसे ऐसे करके क्यों नारा लगाते हैं? मैंने कहा हम आपको जवाब देते हैं क्यों लगाते हैं। हजरत अबू दुजाना को जब ऐसे चाल चलते देखा ना तो मेरे आका और मौला ने फरमाया अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है, ये मुतकब्बिराना चाल, ये चौड़े होके चलना, ये सीना निकाल के चलना अल्लाह को बड़ा नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। तो लब्बैक वाले भी वो हैं जो हुजूर के दुश्मनों के सामने सीना चौड़ा करके चलते हैं, आंखें उठाकर चलते हैं, सर उठाकर चलते हैं, अगरचे हाथों में हथकड़ियां हों, अगरचे पाँव में बेड़ियां हों, अगरचे शहादतें जारी हों, अगरचे खून जारी हो, फिर भी वो सर उठाकर चलते हैं। वो सर उठाकर इसलिए चढ़ते हैं कि इनके कायद ने इनको सबक ये पढ़ाया है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। जिनको मिलने के लिए बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े एमएनएस, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के सरबराह, बड़े बड़े ओहदेदारान जिनको मिलने के लिए दरवाज़ों पर खड़े रहते हैं,
वो लोग नहीं मिलते, इसलिए कि वो हमारे ज़मीर का सौदा करने आते हैं। लेकिन जिनके कायद ने उनको सबक पढ़ाया है कि ज़ईफ़ अगर नज़र पड़े रसूल का जमाल बन, तो वो सरवर शाह साहब हों, वो चोलिस्तान की रोया हों, वहां उनको पानी की इमदाद पहुंचाने के लिए खुद चले जाते हैं, क्योंकि इनके कायद ने इनको सबक पढ़ाया है कि ज़ईफ़ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। और आगे क्या सबक पढ़ाया है? खाली आधा नहीं, सिर्फ जमाल की बात नहीं, सिर्फ अखलाक की बात नहीं, किरदार की बात, दुश्मन के सामने डट जाने की बात। कहा ज़ईफ़ अगर नजर पड़े, अगर किसी कमजोर को देख लो, उसकी मदद को पहुंचो। अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो, उसके घर जल जाएं, लब्बैक वाले सबसे पहले उसके दरवाजे पर पहुंचे। कोरोना की वबा आ जाए, लोग फाकों से मरने लगे, लब्बैक वाले उनके घरों में रात के अंधेरे में राशन पहुंचाएं। चोलिस्तान में जब प्यास की जनाब आंधियां चले और इंसानियत सिसकती हो, लब्बैक वाले उनके घरों पर, उनके दरवाजों पर जाने के लिए तैयार हों। जहां जनाब एसी वाली गाड़ियां भी नाकाम हो जाएं, वहां लब्बैक वालों के जज्बे काम करें। क्या कहा? ज़ईफ़ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। और आगे क्या कहा? जालिम अगर आए नजर कारे जुल जलाल बन। और अगर किसी जालिम के सामने आ जाए बात, तो वो फिर चारों तरफ से घेरे हुए भी हों, वो जनाब अपने जुल्म सितम के उरूज पर हों, अपनी जनाब सख्तियों की, पाबंदियों की पुछाड़ कर दें, फिर भी ये कहते हैं कि नहीं, जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। और ये लोग कहते हैं कि फलां से एडजस्टमेंट हो गई है, फलां से एडजस्टमेंट हो गई है, फलां से 20 सीटें ले ली हैं। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें ये बातें करते हुए? हम तो ये कसम खा चुके हैं कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं, 2 कदम क्या बचे बीमार गम, कुर्बे मसीहा छोड़कर तुम कहते हो सीटें लेकर। मैंने कहा तुम अगर हमारे नजरिए पर सौदा करने के लिए वजारत उज़्मा की सीट ले आओ, इससे भी बड़ी कोई चीज ले आओ, हम सारी चीजों को अपनी पांव की ठोकर पर रखते हैं, क्योंकि हम ये कसम खा चुके हैं कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। एक मिनट जी भाई, ओए सरायकी वसेब दे लोगो, तुहाडे नारे दी अजे चस नहीं आई। नारा लगे कोई बातिल दे ईवान भी खड़कन, बल्कि दराड़ा पैन कि उन्होंने पता लगे लब्बैक वाले आए बैठे हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए सिर्फ नारा नहीं है, ए लब्बैक या रसूल अल्लाह सिर्फ नारा नहीं है, ए ओ तलवार तीर ते नेज़न जड़े कुफर दे सीने विच पैवस्त होंदे हैं। ए सिर्फ नारा नहीं है, जदों तुसी इन सारियां तो बेजारी करके हाथ खड़ा करके कहंदे हो ना कि या रसूल अल्लाह इत्थे भी हाजिर, कल कबर विच भी हाजिर, कल रोज़े महशर भी हाजिर, जदों ये कहंदे हो तो वो कहंदे नोए साडा अरबां दी इन्वेस्टमेंट जड़ी उम्मत मुस्लिमां नूं गुमराह करन वास्ते, नवे नवे शोशे छोड़न वास्ते, नवियां नवियां गल्लां छोड़न वास्ते, नवी नवी बातें छोड़न वास्ते कि जी इस्लाम अखलाक से पहला, तलवार से नहीं फैला। हम हदीस से बात कर रहे हैं, हम कुरान से बात कर रहे हैं। मेरे आका और मौला ने वो तलवार बुलंद की। बाबा जी फरमाते सन, ओ बुज़दिला जे तू तलवार चाह ना सकता तो फिर मुहम्मद अरबी दे दीन दी गल करदा क्यों है। और आजकल एक हाइब्रिड किस्म दे जिनको खुद पाला था वो मुंह को आए हुए हैं, जिनको खुद लाया गया था वो आज सर को गिरेबां को आए हुए हैं। क्या करें? वो लोग, वो लीडर जो कहता है मुझे मारने की साजिश हो रही है, मुझे मार दिया जाएगा। मैंने कहा झलिया
लीडर वो नहीं होंदा जड़ा मौत को डरे, लीडर होंदा जिस को मौत डरे, जड़ा अपने इस नजरिए और इस इस्तिकामत दे नाल मैदान च खड़ा हुए कि मौत भी अगो देख के सामने हट जाए। लीडर वो होंदा और ये साबित है, तारीख तो भी साबित है। हजरत खालिद बिन वलीद ने की फरमाया सी, लकी तो कज़ा व कज़ा ज़हफ़न, फरमाया यार इस मौत नूं तो मैं बड़ियां बड़ियां जंगां तलाश कीता, इस मौत नूं तो मैं उस वक्त भी तलाश कीता जदों 60,000 दा लश्कर सी ते मैं 60 बंदे लैके विच दाखिल हो गया सी। इस मौत नूं मैं बड़ी बड़ी जगह ते तलाश कीता, लेकिन फला नामत आयुनुल जुबना, शाला बुज़दिलां कदी नींद ना आवे। और तू कहना मैनू मौत को डर लगदा, मुझे मारने की साजिश हो रही है। बाबा जी कहते थे, बाबा जी फरमाया करते थे कि ये सफर है कुए जाना, यहां कदम कदम बलाएं, जिन्हें हो जिंदगी प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। किबला अभी तो आगाज भी नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और वो चला था तहरीक लब्बैक को कलअदम करने के लिए। मैंने कहा तुम सारों ने जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, तुमसे तहरीक लब्बैक कलअदम क्या, तहरीक लब्बैक की ता का एक नुक्ता भी ना हट सका, और तुम ये कहते हो कि तुम्हारी हुकूमत एक खत से गिर गई। तो बाबा जी कहा करते थे कि काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। अरे बाबा, खतों से हुकूमतें नहीं गिरती होती, खत लिखे जाते रहे, लिखे जाते रहेंगे, खत आते भी रहेंगे, खत जाते भी रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ खत कैसे नहीं लिखे गए। तारीख मौजूद है कि खत बहुत सारे लिखे गए। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे ग़ज़वा तबूक में पीछे रह जाने की वजह से नाराज़ हो गए। हज़रत काब बिन मालिक को हिरकल रूम ने ख़त लिखा। उसने लिखा, हज़रत काब बिन मालिक घर आए तो आपके ग़ुलाम ने आपको ख़त दिया। उसमें लिखा हुआ था कि मैंने सुना है तेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे नाराज़ हैं, मैं तुझे दावत देता हूँ, आजा आधे रूम की बादशाही ले ले, आधा बादशाह तू बन जा, आधा मैं बन जाता हूँ, आधे रूम की बादशाही देता हूँ, अपने आका और मौला का दामन छोड़ दे। हज़रत काब बिन मालिक ने ख़त पढ़ा और बंद किया और जाकर किसी ताक में नहीं रखा, किसी अलमारी में नहीं रखा, किसी महफूज मकाम पर नहीं रखा, बल्कि उस ख़त को उठाया और जलते हुए तंदूर में डाला। फरमाया कभी दिल में भी ख्याल ना आए कि हुजूर का दामन छोड़कर मैं इनके साथ जा मिलूँ। ये है ख़त। और तू कहता है मुझे ख़त लिखा गया। ख़त तारीख में यूसुफ बिन ताशफीन को भी लिखा, अल्फासू ने लिखा। उसने कहा है मैंने सुना है कि मैं वो फौज लेकर आ रहा हूँ, वो जैश लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर इतने सिपाही हैं, अगर आसमान के फरिश्ते भी तेरी मदद को उतर आए तो तुझे वो उससे नहीं बचा सकते। तो हज़रत यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने मुशीर को कहा कि इसको जवाब दो। जब वो जवाब देने के लिए खड़े, हज़रत यूसुफ बिन ताशफीन के मुशीर ने उसको जवाब दिया तो उसके अंदर लिखा कि जनाब हम बड़े मुसलमान हैं, हम मौत से नहीं डरते, हम फलां। तो हज़रत यूसुफ बिन ताशफीन ने कहा वो जवाब मुझे दिखाओ। वो जवाब बड़ा लंबा चौड़ा था। हज़रत यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने मुशीर को बुलाकर कहा कि दुश्मनों से लंबी बातें नहीं की जाती, दुश्मनों को बताने की ये ज़रूरत नहीं होती कि मैं अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ लेकर खड़ा हूँ, मैं ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दुश्मन तो वो है जो तेरी आंख के तेवर से समझ जाए कि ये मेरा दुश्मन आ रहा है, और उस दुश्मन तो वो होता है जो तेरी गुफ्तगू से लरस जाए कि ये पता नहीं क्या इनकलाब बपा करने वाला है। और दुश्मन तो वो है कि जो
पहलवान लगाकर भी, जुल्फ़ों से लटका कर भी सर झुकाना चाहे, और वो सर जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के ज़र्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गरम से है गर्मी आरार। ये आया था हमें झुकाने के लिए, ये आया था हमें झुकाने के लिए। और शिकस्त देखिए कि हम तो उस निगाह विलायत के परवरदा थे कि बाबा जी ने हमें बताया था कि जब इमाम रब्बानी को जहांगीर ने चाहा कि एक दफ़ा तो इनका सर झुक जाए, तो उसने छोटी सी खिड़की से आपको गुजारने की कोशिश की, तो आप जब सामने खिड़की की आए तो आपने पहले पांव दाखिल किए। तो हम भी वो हैं जिन्होंने इमाम रब्बानी की सुन्नत को अमल करते हुए उनकी सुन्नत पर जब जेल की खिड़की से हमें गुजारने की कोशिश की, तो हमने भी पहले पांव दाखिल किए, ताकि कोई जालिम ये ना समझे कि आज वो हुर्रियत के मानने वाले आ गए, ख़त्म हो गए हैं। हम उनको बताने गए थे कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत ना करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। और वो ये ना समझें कि जो आए हैं कि उनके लिए मैदान खाली है। तुम्हें भी अल्लाह अपनी तदबीरों से घेर कर मैदान में लाया है। तुम वो बयानिए लाते रहे, वोट को इज्जत दो, कहाँ गया वो बयानिया? हम तो उसको तलाश कर रहे हैं। वो बैनरों से भी तस्वीरें उतार दी गई, वोट को इज्जत दो वाला भी मामला ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं, बाबा जी फरमाते थे इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा, वरना वोट की क्या हैसियत है और चीज़ों की क्या हैसियत है, नवाज की क्या हैसियत है, शबाज की क्या हैसियत है। इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करेगा। और तुम आए हो बड़े करो फर से हुकूमत में, जिसके लिए तुमने मुमताज़ कादरी को शहीद किया, जिसने के लिए तुमने ख़त्म नबूवत पर डाका डाला, वो हुकूमत तुम्हारा मुकद्दर न रही। लेकिन एक बात, तुम कहते हो आज हमने अक्सरियत हासिल कर ली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने दाखिल किया और इमरान खान को उतारा। हमारे पास अक्सरियत थी, हमने इमरान खान को उतार फेंका। मैंने कहा बद्यांतो, तुम्हारी अक्सरियत उस दिन कब गई थी जब नामूस रिसालत का बिल इसी असम्बली में पेश किया गया था। अगर वो जलील बना हुआ था तो तुम क्यों खामोश तमाशा ही रहे? गुलामान मुस्तफ़ा का खून रोडों पर बहता रहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने पर गोलियां मारी गईं और नामूस रिसालत के सिपाही अपनी जान हुजूर के नाम पर देते रहे। तुम खामोश तमाशाई बने रहे और आज देखो अल्लाह ने तुम्हें हुकूमत दे के भी जलील कर दिया है। डॉलर तुम्हारी दस्तरत से बाहर, मईशत तुम्हारी दस्तरत से बाहर, महंगाई का तूफान तुम्हारे सर से ऊपर गुजर गया। अभी इंतजार करो, अभी बहुत सारी जिल्लतें तुम्हारे मुकद्दर हैं, जैसे वो जलील करके निकाला गया है। और वो जैसे शैतान शोर डालता है ना कि जनाब मैं वो जब से शैतान निकाला गया वब से वो शोर डाल रहा है, लोगों को गुमराह करता फिरता है। इसी तरह एक असम्बली से पाकिस्तानी शैतान निकाला गया है, वो लोगों को गुमराह फिरता फिर रहा है। अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी। मैंने कहा अमेरिका ने कहाँ से गिराई? तेरी बेचारे हुकूमत थी नहीं, तुझे हाकिम बनाया किसने था? जिन्होंने बनाया था उन्होंने उतार भी दिया। तू हाकिम था कब? तेरी बात ही हाकिमों वाली नहीं। तू तो 3.5 साल कंटेनर से ही नहीं उतरा, लेकिन लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों ने तुझे गिरेबान से पकड़ के उतारा है नीचे। और अगर कोई गलत फहमी में है, और अगर कोई गलत फहमी में है, कोई नून लीग वाला गलत फहमी में है, कोई पीपल्स पार्टी वाला गलत फहमी में है, तो वो कहते हैं जी वो एडजस्टमेंट, तो निकल पहले लिटर एडजस्टमेंट जाता है, करें क्या? हमने कहा आपके लिए लिटर एडजस्टमेंट रखी हुई है, क्योंकि बैनुल अक़वामी गुमाश्तों और बैनुल अक़वामी टाउटों के साथ हमारी बात नहीं हो सकती। हमारी बात उसी के साथ हो सकती है जो हुजूर के दर का ग़ुलाम हो, जो नज़रिया पाकिस्तान पर मुत्तफ़िक हो, जो नज़रिया पाकिस्तान पर जान देने वाला हो। आज जलसे हो रहे हैं, आज गली गली कूचा कूचा में ये बात कही जा रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे उतारा गया, मेरी हुकूमत छीन ली गई, मेरे खिलाफ साजिश हुई। मैंने कहा अगर तू एक जलसा नामूस रिसालत के लिए कर लेता,
तू बात करता है तेरे साथ देने के लिए, तेरे साथ एडजस्टमेंट करने के लिए ये उलमा खड़े हैं। हमारे कायद ने तरबियत ये की थी, अगर तू नामूसे रिसालत पर फ्रांस के आगे खड़ा हो जाता, लेटता नहीं, भाग गया था तू तो भागा था, लेटा भी नहीं, भाग गया था। अगर तू फ्रांस के आगे खड़ा हो जाता कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर एक हरफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैशत गई बाढ़ में, हम भूखे रह लेंगे, हम प्यासे रह लेंगे, हम अपने बदन पर चिथड़े पहन लेंगे, लेकिन अपने आका और मौला के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। आज कहाँ गई वो मैशत? आज कहाँ गए वो तेरे फ्रांस के दोस्त? आज कहाँ गए वो तेरे यूरोपीय यूनियन के दोस्त? फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों? दिल को जो अकल दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों? और लोग पूछते हैं जी आपके पास फार्मूला क्या है? मैंने कहा हमारे पास बड़ा सीधा फार्मूला है, कोई मुश्किल फार्मूला नहीं। वो कहते हैं जी आपके पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? मैंने कहा हमारे पास सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये बात आपको बता दूं, पढ़े लिखे नहीं, दयानतदार लोगों की ज़रूरत है, दयानतदार लोगों की ज़रूरत है, पढ़े लिखों की नहीं। ये पढ़े लिखों ने तो बेड़ा गर्क किया है। और जो कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो इम्पोर्टेड, लेकिन वो ख़ुद क्या थे? जिनके मुशीर, जिनके वज़ीर सारे इम्पोर्ट किए गए, जिनके वज़ीरों को अमेरिका से बुलाया गया, जिनके वज़ीर आज भी अमेरिकन नेशनलिटी रखते हैं, वो ये बात करते हुए डूब के मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आती तुमको? तुमने इस मुल्क के साथ किया क्या है? इस मुल्क की मईशत को क्या किया है? उसका बेड़ा गर्क करके तुमने रखा, और तुम्हारे पहलों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देते रहोगे। कब तक कौम को बेवकूफ़ बनाते रहोगे? कौम अब तुम्हारे रंगीन नारों और झांसों में नहीं आने वाली। कौम को अब पता लग गया है कि इनके साथ मुखलिस कौन है, इनके साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने वाला कौन है, इनके जनाब दुखों का मदावा करने वाला कौन है, इनकी तकलीफ़ों को सुनने वाला कौन है। इनको पता लग गया है कि हमारे तमाम दुखों की दवा सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। और वो निज़ाम जिसमें गरीबों की बात होती है, गरीबों को मुश्किल वक्त पड़ने पर घर के बाहर टेंट लगाकर हिफाजत के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि गरीबों को जब मुश्किल पड़े तो उनके घरों दरवाज़ों पर सामान कंधों पर रख कर लाया जाता है। वो इस्लाम, वो दीन और वो निज़ाम की हम बात करते हैं। इन्हें तकलीफ़ है, क्यों ना हो। इकबाल ने कहा था कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। सारे कुफ्र ने ज़ोर लगाया, सारी जनाब ताकतों ने ज़ोर लगाया, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों ने ज़ोर लगाया कि ये उम्मत ये अपने हबीब के दर से हट जाए, लेकिन एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया, एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया और दोबारा इस उम्मत का दामन अपने हबीब के दामन से वाबस्ता कर दिया, और इस उम्मत के हाथों में अपने हबीब का दामन पकड़ा दिया और कहा क्यों झलियो, नारे कुत्तियां दे नहीं होंदे, नारे मालकां दे होंदे। और फिर देखो, आज मैं सुन रहा था वो छोटे छोटे बच्चे भी, वो नौजवान भी वहाँ से कह रहे थे कि रिजवी तेरे जान निसार बेशुमार। ये नारा लगवाने के लिए पहले हुजूर का जान निसार बनना पड़ता है, यहाँ से बनना पड़ता है, बातों से नहीं बनना पड़ता। बाबा जी वो थे जिन्होंने हर स्टेज पर अपना नारा नहीं लगाने दिया, मालकों का नारा लगाया, और फिर मालकों ने क्या किया? अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। अभी एक छोटे से खिताब की झलकी 4 तकबीरों के साथ हमने बाबा जी की देखी है, जहां लोग सर गिन रहे हैं कि कितनी दुनिया आई थी, कौन आया था। ये जनाजे का आलम है। अभी तो बहुत सारे हुजूर के साथ वफा करने से ये सारा कुछ मिल सकता है, और जो उनके साथ वफादार हो जाए उसको कायनात की किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ये कहते हैं जी वो बाहर से पैसे आए। मैंने कहा बाहर से पैसे आना कोई आज की बात नहीं है। हज़रत शुराहबीन बिन हसना आप किले पर पहरा दे रहे थे, तो ईसाइयों ने कहा कि मुसलमानों से लड़ना ये बहुत मुश्किल बात है, इनसे लड़ा नहीं जा सकता, इनको ख़रीदा जा सकता है, इनको मालो
दौलत के ज़रिए ख़रीदा जा सकता है। तो ईसाई राहिबों ने बुलाया, उन्होंने कहा क्यों लड़ रहे हो इनसे, इनको अभी हम तबाह कर लेते हैं, अभी इनका लश्कर फना कर देते हैं, इनको आपस में लड़ा देते हैं। तो ईसाई राहिबों ने उनको बताया, उन्होंने जितना किले में सोना और चांदी था ना वो लाद कर एक खच्चर पर रखा और उसको मुसलमान रात के अंधेरे में मुसलमानों के लश्कर की तरफ रवाना कर दिया। तो मुसलमानों के सिपा सालार उस लश्कर के सिपा सालार खुद रात को पहरा दे रहे थे। जब रात सुबह की पो हल्की सी फूटी ना, सुबह की रोशनी हुई तो आपने देखा कि सोने और चांदी का खच्चर लदा हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ रहा है। तो जब वो आपके करीब आया तो आपने देखा कि उसके ऊपर सोना और चांदी है। तो हज़रत शुराहबील बिन हसना फरमाने लगे, दुश्मन खुदा और रसूल हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं। आपने वैसे ही वो खच्चर का मुंह वापस किया और वापस किले की तरफ भेज दिया। जब वो किलेदार ऊपर खड़े होकर देख रहे थे कि अभी बनता है मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराती हैं, ये सोने और चांदी के लिए आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, ये जवाहरात के लिए आपस में एक दूसरे को नोचेंगे। जब वो खच्चर दोबारा जनाब किले के सामने पहुंचा ना तो वो राहिब ईसाई खड़े होकर कहने लगे, वो लश्कर के कमांडर कहने लगे, उसने कहा ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जिसके ईमानदारी का आलम ये हो कि उन्हें सोने और चांदी की परवाह ना हो। हमारे पास भी माल शाल लेकर आते हैं, हमारे पास भी सारा कुछ लेकर आते हैं, हजरत साहब ये ले लें ये ले लें। मैंने कहा जलियो, हम उन बड़ों की औलाद में से हैं जिन्होंने काला पानी की जेलें आबाद की हैं, हम उनके बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 53 में ख़त्म नबूवत की तारीख को ज़िंदा किया, हम उनकी बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 74 में जनाब ख़त्म नबूवत की आबियारी के लिए खून दिया, और हम उस बाबे के परवरदा हैं जिसने ख़त्म नबूवत के पैरा देते हुए फैज़ाबाद की गोलियों की बुछाड़ में कहा कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हालात जैसे भी हों, इलेक्शन आज हो या कल हो, लब्बैक वाले तैयार हैं। परेशानियां उसको होती हैं जिसने घोड़ों पर जीने बांधी नहीं हो, जिसने जनाब गधों को ख़रीदना हो, जिसने अस्तबल में उनको मालिश करनी हो। लब्बैक वाले तो हैं ही मलंग, ये मोटे पे धोती रखी और कैंपेन। हमें किसी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की कैंपेन के लिए ज़रूरत नहीं, हमें मालो ज़र की ख़रीदने और फ़रोख्त करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा नज़रिया वो है ही नहीं जो काबिल फ़रोख्त हो। तो हम हर सूरत तैयार हैं, इलेक्शन आज हो कल हो परसों हो जिस वक्त भी हो, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जिसको टिकट देगी इंशाअल्लाह वही जीतेगा। और शख्सियात के बुत, इलेक्टेबल्स के बुत हमारे बाबा जी तोड़ कर गए हैं। हमने मिसाल कायम की है। गिला तो आपसे भी है मीडिया वाले भाइयों, गिला तो आपसे भी है, और बड़ा मज़ेदार गिला है कि आप वो तो दिखाते हो कि जनाब फ़लाँ अदाकार की आश और लिबास को सलवट पड़ गई, आज जनाब ये हो गया, आज वो हो गया। आपने ये नहीं दिखाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वो उम्मीदवार, वो चेयरमैन जो पकोड़े बेचता था, वो एक अरबपति बंदे के मुकाबले में 1000 की लीड से जीता है। अगर ये तुम अगर 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 ये कौम को तुम चीज़ें दिखाओ तो कौम भी अपनी सिमत दुरुस्त करे, लेकिन नाचने टापने वाले तो दिन रात दिखाए जाते हैं। कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा आपको ये कौम मजबूर कर देगी कि आप सच बात दिखाएं, ये कौम मजबूर करेगी आपको कि ये सच बात दिखाएं। ये मैंने कहा था कि सर गिन लिए जाएं, हाथ खड़े करो, बताओ ये भी गिने जा सकते हैं। आज के बाद भी जलसे होंगे, आज से पहले भी जलसे होंगे, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जैसा ना किसी का किरदार होगा ना किसी का जलसा होगा। और ये हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं लब्बैक वालों को वोट नहीं करते। मैंने कहा हम स्टेडियम में जलसा करें, स्टेडियम कम पड़ जाए, तुम अगर धांधले ना करो, तुम डब्बे रखो, तुम्हारे डब्बे कम पड़ जाएंगे, लब्बैक के वोट ज्यादा होंगे। और इस बार तो लब्बैक वाले बड़ा अहद करके आए हैं कि अगर खत्म नबूवत पर डाका हम नहीं डालने देते,
अगर नामूस रिसालत पर पहरेदारी हम देते हैं, अगर दीन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए सबसे पहले आगे हम होते हैं, अगर कौम के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए सबसे पहला कदम हमारा उठता है, अगर वतन के ऊपर कोई बात करे तो सबसे पहले पुरजोश आवाज़ हमारी निकलती है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई हमारे वोट चोरी करके ले जाए? ये तो नहीं हो सकता। हम अपने वोट पर भी उसी तरह पहरा देंगे, हम अपने सपोर्टर की भी उसी तरह सपोर्ट करेंगे, हम अपने हर कारकुन के साथ उसी तरह खड़े होंगे जिस तरह हमारा हर कारकुन हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए खड़ा है, नामूस रिसालत के लिए खड़ा है। हम अपने कारकुनों को लावारिस नहीं होने देंगे, किसी सूरत भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कौम ने हम पर एतमाद किया है, इन सारे चोरों के मुकाबले में एतमाद किया है, इन सारे डाकुओं के मुकाबले में एतमाद किया है। 12 या 13 खिलाड़ी हैं, एक मजमुआ बना हुआ है। मैंने कहा लब्बैक वालों, इसी सूरत, इसी तेज़ी से, इसी चाल से चलते रहो, तुम देखना मैं भी इसी जगह मौजूद हूँ और तुम सारे भी। ये जो 12वां-13वां खिलाड़ी बाहर घूमता फिर रहा है ना, तब्दीली वाला, ये भी इसी जमात, इसी इत्तेहाद में शामिल होगा। इसके मुकाबले में सिर्फ एक जमात नजरियाती तौर पर खड़ी रहेगी, वो लब्बैक या रसूलुल्लाह होगी। लब्बैक लब्बैक। और मैं आपको सच्ची बात करता हूँ, आपके हलके से अगर वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो जाए, वो भी चोलिस्तान का पानी रवां नहीं करवा सकता। ये कुव्वत अल्लाह ने दी है तो लब्बैक वालों को दी है। सारी दुनिया जानती है, जिस मौक़िफ़ को ये हक़ जानते हैं फिर उस पर डट जाते हैं, फिर उस पर डट कर लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, उसकी कोई कीमत देनी पड़ जाए। लब्बैक वाले अपने सरों को हाथों पर रख कर चलते हैं, अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, चाहे जैसी अंधेरी रात हो, चाहे गोलियों की बुछाड़ें हों, चाहे शैलों की बारिश कर दी जाए। लब्बैक वाले अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना क्या, बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। फिर तो दुश्मन कहते हैं रोको रोको, ये तो दीवामत दीवामत दीवामत, ये दीवाने आ गए हैं, ये हुजूर के दीवाने आ गए हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर चोलिस्तान वालों को की प्यास का मदावा करना चाहते हो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े हो जाओ। अगर कोई उनका पानी बहाल कर सकता है, उनके चेहरों पर खुशियां ला सकता है, उनके दुखों का मदावा कर सकता है, उनके ज़ख्मों को मरहम पट्टी दे सकता है, उनके प्यास को बुझा सकता है, तो वो सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह का बयानिया और मंशूर है। वो सिर्फ ये जमात है जो गरीबों के हक़ के लिए बात कर सकती है और उस बात पर डट सकती है, क्योंकि लब्बैक के रास्ते में, वो रास्ता फैज़ाबाद का हो, वो रास्ता वज़ीराबाद का हो, लब्बैक के किसी रास्ते में यू टर्न नहीं आता। लब्बैक के किसी रास्ते में यू टर्न नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में कशकोल नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में आलमी कुव्वतों के आगे लेटना नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में जनाब किसी रास्ते में चाइना नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में सूद नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में जालिम सामने नहीं खड़ा होता। क्योंकि हमारे बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। आपने मुझसे वादा करना है कि हालात जैसे भी हों, ऐलान जो भी हो, वक्त जैसा भी आ जाए, आप लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े हैं। हमारा नारा एक है, वो है लब्बैक या रसूलुल्लाह। हमारा निशान एक है, वो है करेन। हमारी जमात एक है, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान।
रात के इस पहर में ये जज्बे बता रहे हैं कि इस्लामाबाद से जल्द बातिल वालों की छुट्टी होने वाली है, जल्द चोरों की छुट्टी होने वाली है, जल्द डाकुओं की छुट्टी होने वाली है, जल्द कौम को झांसे देने वालों की छुट्टी होने वाली है। और हम सिर्फ दावा नहीं करते, उस पर दलील भी लाते हैं। हमने दावा 24 घंटे पहले किया था कि आ जाना, लब्बैक वालों को गिन लेना। हमारा दावा भी मुकम्मल हुआ और उसके सामने दलील भी सामने बैठी है। और इंशाअल्लाह हम हर शहर जाएंगे, हर करिया जाएंगे, हर कूचे में जाएंगे और उन सारे चोरों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाला, जिन्होंने इस कौम के पास से साफ़ पानी छीना, जिन्होंने इस कौम के चेहरों से मुस्कुराहटें उतारी, जिन्होंने इस कौम को लूटा और इस कौम को झांसे दे देकर, किसी ने तब्दीली के नाम पर, किसी ने तरक्की के नाम पर, किसी ने रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर, हम सब की कबाएं चाक करेंगे, हम सब के चेहरे बेनकाब करेंगे और उनको बताएंगे कि तुम सब झूठे हो। सिर्फ सच वो बोलता है जिसका दामन साफ़ हो, जिसका किरदार साफ़ हो, जो अखलाकी तौर पर नहीं किरदार तौर पर भी मजबूत हो। और इन सारे वडेरों और चौधरियों और जाटों को मैं कहना चाहता हूँ कि गरीब अब जाग उठे हैं, गरीब अब जाग उठे हैं और वो उस नारे के नीचे जाग उठे हैं जिस नारे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कि इस नारे को कोई, जिसका नारे का कोई मुतबादिल है ही नहीं। इन लोगों को तुमने बड़ी झांसे दे लिए, बड़ी बातें सुना ली, बड़ी रंगीनियाँ दिखा ली, अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ जाता है, अब दौर लब्बैक का शुरू हुआ जाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।